वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला और छोटा एप्लीकेशंस भी सीखा था। आज हम लोग और एप्लीकेशन सीखेंगे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का। वी विल लर्न मोर एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग का क्या था स्टूडेंट? आपको पता था डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा स्टूडेंट्स। इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 था स्टूडेंट, तो इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? ये था आपका रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये था आपका दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। है क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको निकल जाएगा। आज को इसी फॉर्मूला का और एप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट ए, हम बना के दिखाते हैं, ठीक है? इफ द पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दे चुका है कितना? x, 2। If the point A is equidistant from the points B and C, equidistant का मतलब क्या है? Equal distance। ये अगर 3 मीटर में पॉइंट से B, तो C भी उसी पॉइंट, उस पॉइंट A से कितना मीटर में होगा? 3 मीटर में ही। इसको बोलता है इक्विडिस्टेंस। है नहीं? तो ये जो पॉइंट है B और C से, दोनों से क्या है? A इक्विडिस्टेंस। सपोज हमने अगर यहाँ पे B बना दिया, आपको सोचिए स्टूडेंट, suppose it is b, इसका कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स? the coordinate of b is 8, -2, और ध्यान से करना है b, it is 8, -2। ये ध्यान से आपको डायग्राम में लिखिए, it is 8, -2, और एक पॉइंट है c जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2, -2। तो उन लोगों ने बोला कि ये B जो है A से जितना दूरी में है, C भी A से उतना ही दूरी में है। इसका मतलब इक्विडिस्टेंस, ठीक है ना? इफ द पॉइंट A is equidistant from B and C, ये A पॉइंट B से जितना दूरी में है, C से भी उतना दूरी में है। मींस इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, so can I write that AB is equal to AC? यही तो है मैथ्स। AB is equal to AC, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। आपको निकालना क्या है? x, ये x कितना होगा। उसके बाद ये AB का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन we have to find the length of AB कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो AB और AC इक्वल हमको पता चल गया, बिकॉज़ दे आर इक्वल डिस्टेंस। ना डिस्टेंस फॉर्मूला मारते हैं, चलिए ध्यान से देखिए पहले इन दोनों का बीच में, ठीक है? तो इसको हम x1, अब इसको छोटा छोटा लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2। वेरिएबल जहां पे होगा ना स्टूडेंट, वेरिएबल जो x y, इसको 2 में रखने से आपका ज्यादा इजी होगा। ये याद रखिए, 2 में, 1 में रखिए, नो प्रॉब्लम, इसको 2 में रखिए, जैसे x2 y2, इसमें आपका ज्यादा इजी होगा। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 कितना होगा? x2 AB, सो AB डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा? व्हाट इज AB? x2, व्हाट इज x2? x माइनस x1 कितना है? 8, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या था स्टूडेंट्स? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 कितना है? 2, y2 माइनस, व्हाट इज y1? -2, तो इसको ब्रैकेट चेंज, -2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका AB का। इज इक्वल टू AC, AC में भी सेम आपको मानना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब A और C का बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला मारिए, इसको मिटा दीजिए। अब इसको हम लोग x1 y1 पकड़ लेंगे और ये हो गया x2 y2, क्योंकि अभी हमको इन दोनों का साथ काम करना है। इन दोनों का हो गया ना, क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। A जो है एक ही दूरी में है, इससे किससे? B से और C से। तो इन दोनों में तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला मार दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा AC। तो AC में जब मारेंगे x1 y1 x2 y2 सेम लगा दीजिए इसको।
So give again root over what is x2? It is x minus x2 minus x1 कितना है 2 whole square plus y2 minus y1. What is y2? y2 is 2 y2 minus what is y1? It is minus 2. Yes, minus 2. ठीक है ना स्टूडेंट्स? minus 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ये रूट हमको पसंद नहीं है, रूट हटाना है आपको, तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है? बोथ साइड में स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि आपको पता है रूट 5, इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर कर दीजिए, बिकॉज आपको 8 में पता है व्हाट डू यू मीन बाय रूट ओवर 5? रूट ओवर 5 मींस 5 टू द पावर हाफ, और ये 2 आ जाएगा ना, तो ये 2 कैंसिल, रूट गायब। रूट का मतलब है पावर हाफ, ठीक है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रूट x। सो ये स्क्वायरिंग करने से रूट गायब हो जाएगा, तो कौन रहेगा स्टूडेंट? ये रहेगा x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस है प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल, इधर क्या रह जाएगा स्टूडेंट? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 प्लस 2 ही रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप ये तो फॉर्मूला में आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा? ये 16x प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b? 8 स्क्वायर is 64 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 16 इज इक्वल टू, फिर से a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, इधर में लिख दे रहे हैं कितना था ये आपका x, ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 4 स्क्वायर हो गया 16, तो ये 16 और 16 आप कैंसिल कर दीजिए, ये x स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है आगे स्टूडेंट, प्लस x स्क्वायर ट्रांसपोज की तो माइनस x स्क्वायर होगा, तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो बचा है लाइक टर्म लोग को लाइए माइनस 60x माइनस 4x को इधर लाइए, तो बच जाएगा प्लस 4x इक्वल टू कौन उधर में पहले से 4 प्लस 64 को भेजिए, तो ये बन जाएगा माइनस 64। सो ये बन जाएगा आपका माइनस 12x इज इक्वल टू कितना होगा? ये माइनस 60, इज इट? माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना होगा? 60/12 दैट इज इक्वल टू 5। सो दिस इंप्लाइज हमको x का वैल्यू मिल चुका है स्टूडेंट, हमारा 5। अब बाकी आप लोग खुद करेंगे, x का वैल्यू हमको कितना मिला स्टूडेंट? देखिए गुड 5, so value of x is 5, find the length AB। तो AB निकालना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये जो अननोन वेरिएबल था, अननोन क्वांटिटी 5 निकल गया, तो इनमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल इजीली गेट द लेंथ AB। समझ गए स्टूडेंट? तो कितना सिंपल है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इफ ए पॉइंट A on x एक्सिस अगर देते रहे ऑन x एक्सिस, द पॉइंट कहां है? ऑन x एक्सिस, ध्यान से देखिए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। उसी कॉन्सेप्ट में हम समझाएंगे, आप लोग ये खुद ट्राई कर सकते हैं, हम आपको ये चीज समझा देंगे। देखिए इफ द पॉइंट A ऑन x एक्सिस, वो पॉइंट A जो है वो कहां में है? x एक्सिस में है, ये पॉइंट x एक्सिस में है, जो कि बोला है which is equidistant from the point B and C। ये पॉइंट फिर से वही बात, B से जितना दूरी में है, ये पॉइंट C से भी उतना ही दूरी में, लेकिन ये पॉइंट कहां में है? इस बार ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया, खाली ये बोला कि ये पॉइंट कहां में? x एक्सिस में है, इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, ये x एक्सिस में है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा? तो आपको
थोड़ा रिकॉल करना है पुराना क्लास से कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट x, 0 रिमेंबर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस कोऑर्डिनेट इज हमारा x, 0 क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 1 ये x का है सोचिए ये y का है 1 2 3 4 तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा स्टूडेंट इट इज 3, 0 ये कितना है 4, 0 ये कितना है 5, 0 क्योंकि ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है इट लाइज ऑन x एक्सिस अगर ये पॉइंट यहां में होगा तो कितना होगा यस 0, 2 क्योंकि हमको सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट बोलना होता है ठीक है तो ये होगा 0, 2 2, 0 मत बोलिए क्योंकि ये y एक्सिस में तो पहले आपको x बोलना था x का तो कोई डायमेंशन ही नहीं दिखा रहा क्योंकि y में बैठा है खुद ब खुद तो ये होगा 0, 2 ये कितना होगा 0, 3 ये होगा 0, 4 0, 4 तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट x, 0 कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो उसका होता है कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 0, 1 ये तो बात याद रखिए और पॉइंट अगर ओरिजिन में होगा तब उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 है ना क्लियर ये तीन बातें याद रखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस कोऑर्डिनेट इज x, 0 एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या आता है इट इज गिवन बाय 0, y ये x में तो एक ही y में है क्योंकि y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 उसमें 0, 1 और ओरिजिन में होगा तो 0, 0 तो ये जो पॉइंट है ए ये x इसमें इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0 तो b का तो बोल ही दिया हम लोगों ने कितना 8, -2 c का कितना स्टूडेंट्स 2, -2 तो बात तो वही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला का देखिए कैसा होगा ab = ac ये कांसेप्ट ab = ac बिकॉज़ a पॉइंट जो है b से जितना दूरी में a पॉइंट c से उतना ही दूरी में तो हम कैसा निकालेंगे वी विल गेट इक्वेशन क्योंकि ab एंड ac आर इक्वल तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी रूट कर दीजिए आप सकेंगे ये करके ठीक है ना अगर ये पॉइंट ऑन y एक्सिस बोलता रहा अगर y एक्सिस बोलता रहा तो इस पॉइंट का जगह में a का जगह में कितना होगा 0, y एंड दैट्स फॉर यू कैन सॉल्व इट स्टूडेंट्स और एक मजेदार एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूला का देखिए ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है सो हम लोग लिमिटेड ही कर रहे हैं और आप लोग करेंगे अनलिमिटेड ठीक है सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 3 पॉइंट हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं ना पॉइंट स्टूडेंट प्लॉट करके 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे 3 तो ये 3 पॉइंट अगर टच करेंगे कभी ट्रायंगल हो सकता है अगर 4 पॉइंट होगा तो कभी स्क्वायर रेक्टेंगल होगा ना तो यही हम लोग को दिखाने बोला है कि ये जो 3 पॉइंट से ए कोऑर्डिनेट दे दिया है बी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी ये तीनों पॉइंट बोला है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस ठीक है राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का उसके बाद उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखिए आइसोसेलेस बात तो आपको पता है आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल दिखाना तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं चलिए ना बनाने का वो तो प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं लेकिन a -3, 0 इसको b ले लेते हैं जस्ट ये रफ डायग्राम इसको इट इज नॉट द मेन डायग्राम तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको चाहिए एक ऑर्डर में लीजिए ना स्टूडेंट्स इट शुड बी इन ऑर्डर तीन वर्टेक्स का ऑर्डर में रहता है कोई टेंशन नहीं होता b 1, -3 and c it is 4, 1 तो ये तीन वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल का हमको दिखाना कि ये जो ट्रायंगल बना है वर्टिसेस से ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल का मतलब एक 90 डिग्री होगा कौन होगा पहले बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आइसोसेलेस है कि नहीं आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होना पड़ेगा तो चलिए डिस्टेंस निकालने पहले ए बी निकालेंगे फिर BC निकालेंगे फिर AC निकालेंगे तो AB निकालते हैं सबसे पहले सो डिस्टेंस AB निकालेंगे कैसे वही आपका काम है हट पकड़ लीजिए x1 इसको y1 x2 y2 जस्ट इजी होने के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दीजिए क्या आता है स्टूडेंट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर तो x2 कितना है स्टूडेंट्स ध्यान से x2 is how much 1 x2 minus what is x1 -3 whole square plus y2 minus y1 y2 कितना है -3 y2 minus y1 है 0
होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 -0 तो सिंपली -3 होता है, 0 गाइड। सो ये हो गया 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर जो कि होता है 16 प्लस -3 स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 बन गया ये आपका √25। √25 का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, इट इज 5 यूनिट, ठीक है ना। AB का डिस्टेंस मैंने निकाला कितना, 5 यूनिट डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये पार्ट हम रख कर दे रहे हैं, ठीक है। तो AB कितना निकला स्टूडेंट्स, 5 यूनिट डिस्टेंस फॉर्मूला से। चलिए अब BC निकालते हैं, BC। सो B और C इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको x1 y1 पकड़ते हैं, ये x1 ये y1, इजी होगा आपका। फिर से वो फॉर्मूला लगाइए, चलिए हम देखते हैं। x2 minus x1, x2 आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज 1 माइनस x1 कितना है स्टूडेंट्स आपका 4 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, व्हाट इज y2 minus 3 माइनस y1 कितना है 1, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, अच्छा चल रहा है। सो ये बन जाएगा 1 minus 4 दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस -3 minus 1 स्टूडेंट इट इज -4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर 9 प्लस 60, ये भी बन गया स्टूडेंट, एक ही हो रहा है √25 दैट इज हाउ मच 5 यूनिट। तो BC का भी लेंथ कितना निकला 5 यूनिट, तो इसको मिटा के आप 5 यूनिट लिख दे रहे, आप नहीं मिटा सकेंगे स्टूडेंट, आई एम रबिंग इट, क्योंकि हमको बाकी और गैस करता होगा। अब कौन तो बचा है CA, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये x1 y1 नहीं दीजिए, ये और ये इसको पकड़ते हैं x2 y2, ठीक है। सो लास्ट AB BC और AC में काम है, ठीक है। x2 minus x1, what is x2 -3 minus what is x1, it is 4, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 है आपका 1, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप -3 - 4 इट इज -7 होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर होता है आपका 49, 0 - 1 तो 1, ये को -1 स्क्वायर कितना होगा 1, तो कितना निकला स्टूडेंट्स, ये निकला √50, कितना निकला स्टूडेंट्स √50। तो 50 को फैक्टराइजेशन करके देखते हो कितना निकलता है 225 जा 5 5 जा 25, तो पेयरिंग में अगर लेके गए तो ये तो पेयरिंग में है 5, सो इट इज 5 स्क्वायर इनटू 2, तो निकल जाएगा आपका 5 √2 यूनिट। तो AC का लेंथ 5 √2 यूनिट निकला, जो कि इन लोग का साथ इक्वल नहीं है। सो AC का लेंथ हम यहां पे लिख दे रहे हैं, कितना स्टूडेंट्स 5 √2 यूनिट। नाउ अब खेल शुरू होगा स्टूडेंट, देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस हो गया क्योंकि वी हैव गॉट टू साइड्स इक्वल, वी हैव गॉट टू साइड AB BC। अब हमको दिखाना है कि राइट दिखाने का टेक्निक क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, आप लोग छोटा क्लास में सीखा होगा, एक ट्रायंगल सपोज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है ना। 90 डिग्री जो होगा उसका अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का दो डेफिनेशन आता है, इट इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, एंड इट इज आल्सो द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है स्टूडेंट। तो देखते हैं, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तब ये क्या करेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या हाइपोटेन्यूज वन है ये है, तो क्या होगा हमेशा AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड का सम होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा कब, इफ इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, समझा। सो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने फिर बोला B 90 डिग्री और C हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो हमको तो पता ही नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री को। और एक बात है, अगर
हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट क्या लग रहा है? ये 5 ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि 5√2 भी तो एक क्वांटिटी है ना। √2 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1 पॉइंट समथिंग 414 अबाउट। तो ये बड़ा है क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 इंटू समथिंग है √2। सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, 5√2, तो 5 इन मल्टीप्लिकेशन है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय सम क्वांटिटी, तो ये थोड़ा बड़ा होगा। तो ये लॉन्गेस्ट साइड लेके देखते, चलिए इसको लॉन्गेस्ट साइड लेके चलते, देखते अप्लाई करके देखते हो रहा है कि नहीं। सो लॉन्गेस्ट साइड AC को स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 5√2 स्क्वायर, कितना होगा 5√2 स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना निकला 50। ये जो AC स्क्वायर है ये इन दोनों का स्क्वायर्स का सम का साथ इक्वल होगा। इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू साइड्स। देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होता है। अगर इक्वल हो गया तब बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री का हमें हो गया बोलेंगे। AB कितना है 5 स्क्वायर प्लस BC भी 5 स्क्वायर। लॉन्गेस्ट को लेके मैंने भी लिखा, ठीक है। सो 25 प्लस 25, यस वी हैव गॉट 50। सो हम लोग को क्या मिला स्टूडेंट? हम लोग को मिला जो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव गॉट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वी गॉट ऑनर, वी गॉट क्या मिला मुझे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो AC है, तो मेरा ये लॉन्गेस्ट साइड है, वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट मैंने क्या बोला? 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है लॉन्गेस्ट साइड, या तो हम ऐसे ही बोल सकता है ये 90 डिग्री ऑपोजिट हाइपोटेनस होता है या लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन है? B। तो B 90 डिग्री है स्टूडेंट। मेरा रफ डायग्राम ठीक है, जो मैंने रफली बनाया ठीक है। अगर रॉन्गली होता है फिर से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम के साथ मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आप भूल से यहाँ पे बना दिया, सपोज आप CAB बना देता है स्टूडेंट, तब देखते हैं कि आप AC लंबा है, AC लंबा है तो आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, AC आपको यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो ठीक करके आप यहाँ पे A ला दिए, C और यहाँ पे B है, ठीक है। सो हमको पता चल गया यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड आल्सो आइसोसेलेस। और 90 डिग्री कहां पे होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री B में होगा, क्योंकि अगर AC हाइपोटेनस है इसका ऑपोजिट एंगल कौन है? B, at B। सो देयरफॉर आई विल राइट व्हाट आई विल राइट। सो देयरफॉर ABC इज एन व्हाट? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल एट वेयर? एट, क्योंकि अगर ये राइट ये लॉन्गेस्ट साइड हो गया व्हिच इज हाइपोटेनस, तो इसका ऑपोजिट में जो एंगल है AC का हो गया। खुद ही बोलो AC खत्म। ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल का नाम ABC में A और C वर्ड चला गया तो कौन वर्ड रहेगा? कौन लेटर रहेगा? B। तो राइट एंगल एट B, इसका ऑपोजिट राइट एंगल एट B, ठीक है ना। और ये आइसोसेलेस मैंने क्यों बोला? बिकॉज़ आपको लिखना है यार, बिकॉज़ यार टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ये पहले लिखना है। It is isosceles triangle, why it is isosceles? Why it is isosceles? Because here two sides are equal। और 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिया। और आपको एरिया भी निकालना, तो एरिया कैसे निकालेंगे? चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो अभी हमको प्रूफ चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू, ये तो बेस और हाइट में नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हाइपोटेनस। तीन लोग में से किसी को भी बेस और हाइट ले लीजिए। BC को ले लीजिए बेस, BC को बेस होगा कितना 5, हाइट AC को ले लीजिए AB कितना होगा, ये छोड़ दीजिए क्योंकि हाइपोटेनस है। इट इज 25/2 व्हिच इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इस ट्रायंगल का स्क्वायर। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट का सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया था, वर्टिस दैट इज कोऑर्डिनेट। उन लोग से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप ऐसा और बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं कि स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ना पैरेललोग्राम है। आपको बस उन लोग का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग को पता प्रॉपर्टी चलना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड इक्वल होते हैं। तो मैंने दिखा दिया टू साइड्स इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स इक्वल। तो आपको जिस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तो और आप डिस्टेंस फॉर्मूला का मजा ही मजा